हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मानसून पीरियड में हमारा जो बैकयार्ड है उसकी कैसी हालत होगी। हमारे जितने भी गमलों में पौधे थे और जो हमारे ज़मीन पे पौधे लग रहे इतने ज़्यादा स्प्रेड हो गए कि सबकी शाखाएं एक दूसरे के ऊपर मतलब कि स्प्रेड हो गई। सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही थी और ज़मीन पे इतना बड़ा बड़ा घास हो गया। तो मानसून पीरियड में मैं इन पौधों का इतना केयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक तो अनएक्सपेक्टेड बारिश आने लगती है, दूसरा हमारे यहाँ पे ये मोंकी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखो, ये कभी भी आ टपकते हैं और काफ़ी देर तक ये ऐसी यहाँ पे मस्तियाँ सुस्ताते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये बिगन बढ़ जाता है। जब हमारा फ्री टाइम होता है, हमने इस काम को करना होता है, तो फिर बाद में हम घर के बाकी के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो टाइम निकल जाता है इनकी केयरिंग वाला। तो अब जैसे मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया तो अब मैंने डेली इस अपने गार्डन के साथ 1-2 घंटे बिताने शुरू करें। तो सब मैंने मतलब कि पहले पूरा घास ज़मीन में से निकाला, सब पौधों को अलग करा और ये मैंने जो फटकड़ी का पानी है उसका मैंने घोल बना के सब पौधों की कटिंग करी और फिर उसमें ये एक्स्ट्रा पौधों को निकाल के उस पे ऊपर जो हमारा पेस्टिसाइड होता है, जो कीड़े मकोड़ों को पौधे ख़राब करती है हमारे, तो वो सब के ऊपर छिड़काव करा हमने सारे पौधों के ऊपर और गुड़ाई वगैरह करके खाद डाल के इनको सब पौधों को अलग अलग करके फिर मैंने अरेंज करा धीरे धीरे करके। तो इस तरह से ये मेरे सारे जो गलदोदरी के ये पौधे हैं, अब आपको पता है अब ये मौसम आने वाला है इसका फ्लावरिंग का, तो उससे पहले पहले ये इसका केयरिंग करके अच्छे हो जाएंगे ये। तो कई पौधे तो अनएक्सपेक्टेड ही पौधे हमारे काफ़ी निकल आए गमलों में। एक तो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, ये वाला हमारा छुई मुई का पौधा निकला है गमले में अपने आप ही, और डेली मैं सोचती रही कि इसको अलग करूँगी जब ये बेबी प्लांट था, और देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया ये प्लांट। और ये आप जो मेरे बैग देख रहे हो ग्रो बैग, ये भी मैंने खुद घर पे ही बनाए हुए हैं। और ये देखो मेरे गुलाब के पौधों की कैसी हालत होगी। जो एक मक्खी आती है वो सारे लीव्स के ऊपर ही अटैक करती है, उसने बस सारे लीव्स को मतलब कि गुलाब के उनको खा लिया और ये मेरी अपराजिता सब तरफ फैल गई थी। तो ऐसे देखने में लग रहा था जैसे बस एक अपराजिता ही है और कोई पौधा ही नहीं है यहाँ पे। तो सारे घास को निकाल के सब मैंने ऐसे थैलों में भर के रख दिया। तो इसको भी हम फेंकते नहीं हैं, इसको एक तरफ रख देते हैं तो इसकी भी खाद बन जाती है। जब ये सूख जाते हैं तो फिर इसी को खाद को डालते हैं हम। फिर ये देखो, ये अब मैंने सारे पौधों को अरेंज कर दिया, इनकी कटिंग खाद करके इनकी गुड़ाई करके इनके ऊपर जो हमारे कीटनाशक होते हैं उनको सारा छिड़काव करके। तो ये देखो बहुत अच्छे अब लग रहे हैं मेरे प्लांट्स और मेरे को बहुत ही चैन सुकून मिल रहा है। नहीं तो दिल पर बहुत ही भारी बोझ सा पड़ता था जब मैं इसकी तरफ देखती थी भी इनको सबको कैसे मैं ठीक करूँगी, इतना फैलाव हो गया है, एकदम गार्डन जंगल की तरह लग रहा था। तो अब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बैठ के बहुत ही मतलब चैन सुकून मिलता है। अब जब हम पौधों के साथ अपना टाइम बिताते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, जैसे सारे दिन भर का स्ट्रेस सब दुनियादारी से हम एकदम से अलग हो जाते हैं, उनकी दुनिया में ही हम मतलब कि जैसे खो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब हम ये गार्डन के साथ ऐसे पौधों के साथ अपना टाइम बिताते हैं। अब ये कुछ पौधे ख़राब हो गए, मन देख के बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब ये मौसम थोड़ा ठीक हो गया तो ये ठीक हो जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपको भी ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।